धर्मवीर सिंह है, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं और कई सवाल इन्होंने भी लगाए थे। लोकसभा में बातचीत करेंगे। सर, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है, चर्चा हो रही है, गणित क्या कहता है? नहीं, गणित का तो उनको भी पता है, सभी को पता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारा उनको पता है इन चीजों का। तो गणित का तो अंतर ही इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि 1/3 2/3 के हिसाब से है। पर वो तो अपने जो गठबंधन है उसको ये देखना चाहते हैं कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। इसके अलावा मुझे और कोई मुद्दा नजर नहीं आता। जिस तरीके से गतिरोध लगातार वो मणिपुर पे कर रहे हैं, गृह मंत्री बोलने को भी तैयार है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही। तो क्या अब तो क्योंकि 2 दिन और बचे हैं, तो इस बार का सेशन मणिपुर की भेंट माने? नहीं, ऐसी बात नहीं। कल चर्चा में पूरा हिस्सा लिया है। विपक्ष ने इस अविश्वास प्रस्ताव को उठाते हुए मणिपुर के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है और कई पार्टी के सदस्यों ने जब अपने विचार रखे हैं उस बहस में, तो देश की सारी और खासकर मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के मामले में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। बाकी अगर बात करें, राहुल गांधी वापसी हुई, कितना फर्क पड़ा लोकसभा में आते ही? क्योंकि आते तो स्वागत हुआ, सब कुछ फूल मालाएं पहनाई गई, आप वही मौजूद थे। क्या विपक्ष में उसको उस चीज का उनको फायदा मिला है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो आप बातें कह रहे हो, फूल मालाएं पहनाई गई, स्वागत हुआ, हाउस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर हमें नहीं पता। नहीं तो उनके आने से विपक्ष को फायदा मिला? देखिए, पहले भी वो 52-53 MP थे, उन्हीं में से एक राहुल गांधी है और राहुल गांधी शायद पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है और हाउस में भी शायद उसको कोई ऐसा स्थान नहीं दे रखा जिससे ये नजर आए कि, क्योंकि वहां जब वो अविश्वास प्रस्ताव रखा तो भी गोगोई जी ने रखा था। हमें जैसा वो और MP है वैसा राहुल जी है। राहुल कोई, मुझे नहीं लगता कोई अलग से कांग्रेस पार्टी भी उनको इस प्रकार का शो करती होगी हमारे से अलग है ये। इंडिया गुट बना इस बार इस सेशन में हुई, तो काफी उनकी तरफ से आवाजें उठाई गई। तो आप भी पुराने नेता, आपने क्या लगता है ये जो गुट बना है, विपक्ष इकट्ठा हुआ है, इलेक्शन तक इकट्ठा रह पाएगा 24 तक, या इसका इफेक्ट बीजेपी को पड़ेगा? देखो, बहुत अरसे के बाद, लगभग 25-30 साल के बाद एक देश में मजबूत सरकार, सिंगल पार्टी मेजोरिटी होते हुए भी एनडीए की सरकार बनी। और जब जब भी छोटे छोटे दल मिला के सरकार अगर देश में कभी बनाते हैं तो इस देश में 2-3 बार मौका ऐसा आया है, जनता पार्टी के तौर पर, जनता दल के तौर पर, फिर टूट फूट कोई भी सरकार पूरा टाइम नहीं दे पाई। और इस हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी बहुत समझदार है। वो जो फैसला लेता है वो देश हित में ज्यादा लेता है। पुराना अनुभव वो देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग, और ऐसे हालात में जब एक ऐसी सदी में हम चल रहे हैं, आज आवश्यकता है देश विकसित देश कैसे बने, और आने वाले ये 20-25 साल बहुत महत्वपूर्ण है देश के युवाओं के लिए भी, गरीब के लिए भी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और वो जब तक स्थायी सरकार नहीं आती तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हम अड़ोस पड़ोस के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज भी अब तो इसी बीमारी से ग्रस्त होने लगी। अरब कंट्रीज की यही हालात हैं, अड़ोस पड़ोस के देशों के आप हालात देख रहे हो। तो इस देश का आम मतदाता बहुत समझदार है। हरियाणा की बात कर ले, आपकी जो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहां से अब श्रुति चौधरी की तरफ से ऐलान हो गया कि मैं यहाँ पर आपके विपक्ष में लड़ूंगी। कितना देखते हैं कि पहले ही आप लोगों का मुकाबला हो चुका है? नहीं, देखो, ऐसा है, ये डेमोक्रेसी है और जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहे किसी पार्टी से, और बल्कि पार्टी नहीं तो इंडिपेंडेंट भी बहुत लड़ते हैं। पहले भी वो 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, 1 बार वो सांसद रही हैं। तो मैं तो स्वागत करूंगा कि हमारी बेटी है, चुनाव लड़े, जरूर लड़े। धन्यवाद बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने संसद में क्या कुछ किस तरीके से चीजें चली उस बारे में हमसे खास बातचीत की।